हेलो फ्रेंड्स, गिरी ट्यूटोरियल के अपने चैनल में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 11th का ऑप्टिक्स चैप्टर। ओके, ऑप्टिक्स ऑप्टिक्स स्टडी करने से हमें किसका स्टडी करना है? लाइट का। इसके प्रीवियस जो चैप्टर था वो चैप्टर साउंड से रिलेटेड था और उसमें हमने टर्म यूज़ किया था अकोस्टिक। अकोस्टिक साउंड से रिलेटेड होता है, वैसे ही ऑप्टिक्स ये वर्ड लाइट से रिलेटेड होता है, जिसमें लाइट का स्टडी किया जाता है। ठीक है, अब उससे अगर हमें ऑप्टिक्स में लाइट का स्टडी करना है तो लाइट को समझना ज़रूरी है। लाइट क्या है? तो पहले मानते थे कि लाइट क्या है, हमने सीखा है 3 टाइप ऑफ वेव साउंड में। उसमें से ईएम वेव्स इज नथिंग बट अ लाइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज नथिंग बट अ लाइट। तो जब भी लाइट ट्रैवल करता है तो लाइट को मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ओके, लाइट जब ट्रैवल करता है मीडियम नॉट रिक्वायर्ड। ओके, मीडियम नॉट रिक्वायर्ड। सो मीडियम की जरूरत नहीं होती। सो इट इज अ ट्रांसवर्स वेव। मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होता है। प्रेजेंट या एब्सेंट दोनों में ही, मीडियम के प्रेजेंट होने पे भी या एब्सेंट होने पे भी ये ट्रैवल करता है। तो मीडियम के प्रेजेंट में भी और मीडियम के एब्सेंट, मीन्स एयर है तो एयर से भी ये ट्रैवल करता है, ग्लास से भी ये ट्रैवल करता है। मीडियम ना हो, सन और अर्थ के बीच में मीडियम नहीं है, फिर भी ये ट्रैवल करता है। बट अर्लियर इन 20th सेंचुरी, इसके बाद जब हमें पता चला कि ये ईएम वेव है, एक तो क्लियर हो गया कि लाइट इज वेव, लाइट इज वेव ये हमें पता था। और कौन सा वेव है ये? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सो 20th सेंचुरी के बाद क्वांटम मैकेनिक्स के कंसेप्ट आने लगे। प्लैंक्स ने क्वांटम मैकेनिक्स, ये एक ब्रांच फिजिक्स में आने लगा, उसका स्टडी होने लगा। और डिफरेंट डिफरेंट फेनोमिनॉन उसमें आ रहे थे, डिफरेंट डिफरेंट फेनोमिनॉन उसमें आ रहे थे। तो जब हमने क्वांटम मैकेनिक्स से लाइट का स्टडी किया तो लाइट कुछ फेनोमिनॉन अकॉर्डिंग टू वेव फॉलो नहीं कर रहे थे। जैसे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था, ऐसे बहुत सारे फेनोमिनॉन थे जो लाइट फॉलो नहीं कर रहा था। तो उस केस में लाइट को माना गया कि लाइट इज पैकेट ऑफ एनर्जी। ये क्या है? एनर्जी का पैकेट है। ये क्या है? एनर्जी का पैकेट है और जिसे कहा गया फोटॉन। जिसे क्या कहा गया? फोटॉन। सो लाइट एक एनर्जी का पैकेट है जिसे कहा गया फोटॉन। तो इस फोटॉन के हिसाब से तो लाइट फोटॉन के फॉर्म में ट्रैवल करती है। फोटॉन, फोटॉन इज नथिंग बट अ पार्टिकल। सो लाइट का पार्टिकल नेचर हमें यहां दिखाई देता है। लाइट का पार्टिकल नेचर। तो एक थ्योरी हमें कहती थी कि लाइट इज अ वेव। लाइट कैसे ट्रैवल करता है? इन द फॉर्म ऑफ वेव। दूसरी थ्योरी हमें कहती है कि लाइट एनर्जी के पैकेट से। सो जब लाइट ट्रैवल करती है कि एनर्जी के पैकेट आते हैं, जो फोटोन है वो आते हैं। तो अब माने क्या, लाइट वेव है या लाइट पार्टिकल है? तो साइंटिस्ट ने कहा कि लाइट वेव भी है और पार्टिकल। इट इज द पार्टिकल विच फॉलोज द रूल ऑफ वेव। ये ऐसे पार्टिकल है जो वेव के रूल फॉलो करते हैं, जो वेव के रूल फॉलो करते हैं। तो ये आ गया हमारा लाइट के बारे में थोड़ा बहुत। देन उसके बाद लाइट की वेलोसिटी हमें पता है सबको। लाइट की वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ लाइट, आइंस्टाइन ने बताया हमें, दैट इज वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। किसी भी मीडियम में इसका मीन्स लाइट का स्पीड क्या होता है? एब्सोल्यूट होता है। लाइट का स्पीड एब्सोल्यूट होता है। और सबसे फास्टेस्ट चलने वाला कोई है तो वो है लाइट, 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। इतने स्पीड से ये चलता है वैक्यूम में। तो ये लाइट के बारे में था। अब लाइट का अगर हमें स्टडी, ये तो इंट्रोडक्शन हो गया कि लाइट पहले पहले लगा कि वेव है। बाद में एक कंसेप्ट आया कि लाइट फोटोन है, पार्टिकल है। दोनों को कंबाइन करके लाइट वेव भी है और
फोटोन या पार्टिकल भी नेचर दिखाता है, दोनों नेचर दिखाते हैं, ये एग्री हो गया। सो इट इज़ अ पार्टिकल विच फॉलोज द रूल ऑफ वेव। एंड उसके बाद हमें पता था कि वेलोसिटी, कितने वेलोसिटी से ये चलता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो अब इसको स्टडी कैसे किया जाए, क्योंकि ये वेव है, ये पार्टिकल है, तो स्टडी कैसे किया जाए। तो इसको स्टडी करने के लिए 3 ब्रांच बनाएंगे। इसको स्टडी करने के लिए 3 कैटेगरी अकॉर्डिंग टू फेनोमिना, इसे 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है कि आपको कौन सा फेनोमिनॉन का स्टडी करना है, उस हिसाब से आपको इसको डिवाइड करना होगा 3 पार्ट में। तो पहला जो पार्ट है हमारा, उसे कहते हैं रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक। इसमें माना जाता है कि लाइट रे है। लाइट क्या है, रे। तो लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है इस तरह से। लाइट इज अ रे, लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है और वो रे जैसी होती है, इस तरह से वो ट्रैवल करती है स्ट्रेट लाइन में, ऐसे मान के इसका स्टडी किया गया, इसलिए इसे कहते हैं रे ऑप्टिक्स। इसे क्या कहते हैं, रे ऑप्टिक्स। लाइट ट्रैवल इन अ स्ट्रेट डायरेक्शन। तो इसके अंडर कौन से फेनोमेनन हम स्टडी करते हैं, आपने पढ़ा होगा। इसमें हम स्टडी करते हैं रिफ्लेक्शन, देन रिफ्रैक्शन, डबल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ऐसे सारे फेनोमेनन हम रे ऑप्टिक्स से स्टडी करते हैं कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है एंड देन उस हिसाब से इतने सारे फेनोमेनन वो दिखाता है। ठीक है, ये हो गया रे ऑप्टिक्स। सेकेंड जो है इसका पार्ट, उसे कहते हैं वेव ऑप्टिक्स। उसे क्या कहते हैं, वेव ऑप्टिक्स। इसमें हम मानते हैं कि लाइट इज अ वेव, लाइट इज अ वेव मीन्स लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और जब ये लाइट ट्रैवल करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो कुछ वेव के हिसाब से फेनोमेनन दिखाता है। कौन से फेनोमेनन दिखाता है, लाइक इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, इस टाइप के जो फेनोमेनन है वो लाइट दिखाता है। उसको स्टडी करने के लिए आपको वेव नेचर का स्टडी करना ज़रूरी होता है। वेव नेचर का स्टडी करना ज़रूरी होता है कि लाइट इज़ अ वेव, देन वो कैसे चलती है, वो मिक्स होगी एक दूसरे में, इंटरफेरेंस होगा, डिफ्रैक्शन होगा, ये सारे कंसेप्ट आपको 12th में डिटेल में आने वाले हैं। तो अभी ये 11th के स्कोप के बाहर है, 11th में इसका हमें स्टडी नहीं करना है। ठीक है, देन थर्ड, पार्टिकल नेचर। पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। सो लाइट का पार्टिकल नेचर भी हमें स्टडी करना होता है कि लाइट इज अ पैकेट ऑफ एनर्जी, और जिसे कहा जाता है फोटोन। लाइट फोटोन के टर्म में ट्रैवल करती है। लाइट किसके टर्म में, फोटोन या पार्टिकल के फॉर्म में ट्रैवल करती है। अब ये फेनोमेना अगर पार्टिकल नेचर हम कंसिडर करें तो कौन से फेनोमेना आता है, सिंपल फेनोमेना है इसमें। एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अगर लाइट फोटो सेंसिटिव मटेरियल पे गिरता है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर आते हैं, उसे कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो ये वेव नेचर नहीं दिखाता, रे ऑप्टिक्स नहीं दिखाता, ये सब पार्टिकल नेचर से ही प्रूव कर सकते हैं। कॉम्पटन इफेक्ट है, कॉम्पटन इफेक्ट, ये भी पार्टिकल नेचर में आता है। कॉम्पटन इफेक्ट भी हमारा पार्टिकल नेचर में आता है। देन स्पेक्ट्रल लाइन, स्पेक्ट्रल लाइन का स्टडी आता है। डिस्क्रीट स्पेक्ट्रल लाइन हमें दिखाई देते हैं, तो क्यों दिखाई देते हैं, ये भी हमारा
पार्टिकल नेचर में आता है। तो ऐसे 3 ब्रांच में या 3 कैटेगरीज में लाइट का स्टडी किया जाता है। एक को कहा जाता है रे ऑप्टिक्स, इसमें माना जाता है कि लाइट सिर्फ स्ट्रेट डायरेक्शन में ट्रैवल करती है और उस हिसाब से इतने फिनोमिनॉन उसके अंदर हम स्टडी करते हैं। देन सेकेंड केस में माना जाता है कि लाइट इज अ वेव, सिर्फ लाइट को वेव कंसिडर करके कुछ फिनोमिनॉन स्टडी किया जाता है, लाइक इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन। तो लाइट का वेव नेचर को आगे रख के हमने स्टडी किया, तो ये फिनोमिनॉन सिर्फ वेव नेचर से ही हम प्रूव कर सकते हैं। देन लाइट इज अ पार्टिकल, और पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट हम स्टडी करते हैं, जिसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, डिस्क्रीट स्पेक्ट्रल लाइन क्यों आती है, ये सारे जो रीजन है वो किस में आते हैं, पार्टिकल नेचर में आते हैं। किस में आते हैं, पार्टिकल नेचर। अभी के लिए हमें स्टडी करना है 11th में रे ऑप्टिक्स। क्या स्टडी करना है, रे ऑप्टिक्स। और ये दो फैक्टर जो है वेव ऑप्टिक्स और पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, ये हमें स्टडी करना है 12th में। तो अभी 11th में ये दोनों का टेंशन नहीं लेना है, हमें क्या सिर्फ रे ऑप्टिक्स का स्टडी करना है कि लाइट ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, उसी केस का हमें स्टडी करना है। तो आते हैं हम रे ऑप्टिक्स के लिए स्टडी करने के लिए। रे ऑप्टिक्स, अगर रे ऑप्टिक्स का स्टडी करना है तो हमें 4 लॉ इंपॉर्टेंट है। ओके, हमें 4 लॉ इंपॉर्टेंट है जिसका आपको पता होना जरूरी है। फर्स्ट लॉ या फर्स्ट पॉइंट कहता है लाइट ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन in homogeneous and isotropic medium, in homogeneous and isotropic मीडियम। अब ये होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक मीडियम होता क्या है, होमोजीनियस मीडियम, होमोजीनियस मीन्स इसकी प्रॉपर्टी, मीडियम की प्रॉपर्टी हर एक जगह से, कहीं भी आप मेजर करो सेम होनी चाहिए। प्रॉपर्टी अंदर बाहर हर जगह प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, सेम। प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए सब जगह। एंड आइसोट्रॉपिक, आइसोट्रॉपिक मीन्स किसी भी डायरेक्शन से आप मेजर करो, हर एक डायरेक्शन से उसकी प्रॉपर्टी सेम आनी चाहिए। मीडियम में आप कहीं भी अगर प्रॉपर्टी चेक करते हो तो सेम आती है तो उसे कहते हैं होमोजीनियस। मीडियम में कहीं भी प्रॉपर्टी आप चेक करो, उसकी डेंसिटी चेक करके देखो, एक पार्ट में, दूसरे पार्ट में, तीसरे पार्ट में, तो वो डेंसिटी हमेशा सेम आएगी। दैट इज नोन एज अ होमोजीनियस मीडियम। अगर आप किसी भी डायरेक्शन से उसकी प्रॉपर्टी चेक करते हो तो अगर वो सेम आ रही है, एक बार नॉर्थ साइड से चेक किया, एक बार साउथ साइड से चेक किया, एक बार ईस्ट से चेक किया, वेस्ट से चेक किया, और सारी डायरेक्शन में अगर उसकी प्रॉपर्टी सेम आ रही है तो उसे कहते हैं आइसोट्रॉपिक मीडियम। तो लाइट कैसे ट्रैवल करती है, इन अ स्ट्रेट लाइन इन अ आइसोट्रॉपिक एंड होमोजीनियस मीडियम। ये हो गया हमारा एक पॉइंट। सेकेंड पॉइंट हमें क्या कहता है, सेकेंड पॉइंट, जब लाइट इंटरसेक्ट करेगी या एक दूसरे को क्रॉस करेगी तो क्या होगा, अगर रे है ये तो एक दूसरे को बिना अफेक्ट किए अपने अपने डायरेक्शन में चली जाएगी। लाइट एक दूसरे में इंटरफेयर नहीं करेगी। एक रे आएगा और दूसरा रे आएगा, अगर वो एक पॉइंट पे इंसिडेंट भी हो गए फिर भी पहला रे अपने डायरेक्शन में जाएगा, दूसरा रे अपने डायरेक्शन में जाएगा। ये एक दूसरे को कोई भी तकलीफ नहीं देंगे, अपने अपने डायरेक्शन में चले जाते। सो दे नॉट अफेक्ट ईच अदर। जब ये एक दूसरे को क्रॉस करते हैं तो एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करते। ये हो गया दूसरा लॉ, तो अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। तीसरा लॉ है हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ये तो आपने स्टडी किया होगा लोअर स्टैंडर्ड में, तो आपको पता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन दो स्टेटमेंट में आता है, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड एंड नॉर्मल लाइज इन अ सेम प्लेन।
ओके, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे and normal drawn from point of incident lies in a same plane, lies in a same plane, lies in a same plane means अगर ये रिफ्लेक्टिंग मटेरियल है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो इंसिडेंट रे आएगा, यहां से ये रिफ्लेक्ट करेगा, सो ये हो गया हमारा रे ऑफ इंसिडेंट, रे ऑफ रिफ्लेक्शन, और जहां पे ये इंसिडेंट होता है वहां से हमें क्या ड्रॉ करना है इस पर, नॉर्मल। सो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे and normal lies in a same plane, normal lies in a same plane. Then second statement, angle of incidence is equal to angle of reflection, angle of incidence is equal to angle of reflection, जितने डिग्री से रे आता है उतने डिग्री से ये रिफ्लेक्ट करके जाता है। ठीक है, तो ये आपको पता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लोअर स्टैंडर्ड में स्टडी किया है। देन और एक लॉ था, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, फोर्थ लॉ क्या था हमारा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। अब लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, इसमें दो मीडियम होते हैं, उसमें क्या होते हैं, दो मीडियम, मीडियम 1 एंड मीडियम 2। सो लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसमिट होती है तब रिफ्रैक्शन होता है, तब क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है, मीन्स लाइट अपना डायरेक्शन चेंज करती है। ठीक है, अब दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है, सपोज इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है, तो लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी क्या होगा, ये हमारा नॉर्मल है, सपोज ये इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे। सो वंस अगेन सेम, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ड्रॉन एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज लाइज इन अ सेम प्लेन, ये तीनों एक ही प्लेन में रहते हैं और ये एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं या अपोजिट साइड होते हैं, नॉर्मल के अपोजिट साइड होते हैं। तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज इन अ सेम प्लेन, और सिंगल प्लेन में लाइज करते हैं और ये नॉर्मल के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। अब इसे कहा जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस और इसे कहा जाता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो इनमें कुछ रिलेशन है अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ ये रिलेशन दिया गया है n1 साइन i इज इक्वल टू n2 साइन r। ये हमारा रिफ्लेक्शन है, ये हमें डिटेल में सीखना है, लेकिन ये चार लॉ आपको पता ही होने चाहिए, तभी आप स्टडी कर सकते हो रे ऑप्टिक्स का। पहला, लाइट ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, लाइट कैसे ट्रैवल करती है ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स में स्ट्रेट लाइन में, उसे हम रे कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, रे कहते हैं। लेकिन मीडियम कैसे मानते हैं हम, होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक। मीडियम कैसा होना चाहिए, होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक। होमोजीनियस प्रॉपर्टी हर जगह से सेम, आइसोट्रोपिक किसी भी डायरेक्शन से प्रॉपर्टी करो सेम। देन सेकेंड पॉइंट हमारा क्या था कि लाइट दो रे अगर या दो से ज्यादा, टू और मोर देन टू रे एक ही पॉइंट पे इंसिडेंट होते हैं या एक ही पॉइंट पे एट अ टाइम आते हैं, तो वो अपना 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 रास्ते से चले जाएंगे, एक दूसरे में इंटरफेयर नहीं करेंगे, एक दूसरे का रास्ता चेंज नहीं करेंगे। थर्ड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमने स्टडी किया था, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे लाइज and normal lies in the same plane, incident angle is equal to reflected angle. Then law of refraction हमें क्या कहता है, incident ray, refracted ray and normal lies in the same plane. Then relation between incident angle and refracted angle हमने स्टडी किया था, that is incident angle I, refracted angle R,
तो ये होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 टू द साइन आई। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देन साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर इज इक्वल टू n2 बाय n1। ये होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और उसी को इक्वल करके हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख सकते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। ये आपको पता है कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो क्या करता है, अपना डायरेक्शन चेंज करता है। अपना डायरेक्शन चेंज करता है, कैसे चेंज करता है वो भी आपको पता होना चाहिए कि लाइट अगर डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाए, कौन से मीडियम से, डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम, तो क्या होता है, ये नॉर्मल लाइट ट्रेवल कर रहा है फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम। तो जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम जाता है, इट्स मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इट मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल। सो आर का वैल्यू बड़ा होगा, आई का वैल्यू छोटा होगा, ठीक है। देन सेकेंड केस, व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम rarer medium to denser, rarer medium to denser medium, अगर लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में ट्रेवल करता है तो इट बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल, तो ये होगा आई, ये होगा आर, तो आई एंगल ऑफ ग्रेटर होगा। तो ये आपको पता होना चाहिए कि लाइट जब रेयर टू डेंसर ट्रेवल करता है इट बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल, एंड जब लाइट डेंसर टू रेयर में ट्रेवल करता है इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ये समझ में आ गया। इजी कंसेप्ट है, इतना आपको पता होना चाहिए कि रे ऑप्टिक्स के स्टार्टिंग के लिए, ठीक है। तो ये हो गया ऑलमोस्ट इंट्रोडक्शन, और 2-3 कैटेगरीज और कुछ लॉज जिसके बेसिस पे अब हम लॉ ऑफ या रे ऑप्टिक्स को स्टडी करने वाले हैं। ओके, तो यहाँ हम स्टॉप करते हैं। थैंक यू।